आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। और इस डिस्कशन में हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम जानेंगे, लाइक कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, और नावल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और उसमें भी हम जानेंगे ओरल ऑस्मोटिक जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ओरल ऑस्मोटिक पंप्स उसमें डिस्कस करेंगे, आयन एक्सचेंज है, पीएच एक्टिवेटेड हैं, और नंबर 4 पर बायोम्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। 5th पर हम डिस्कस करेंगे फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हम जानते हैं कि कोई भी ड्रग होगा, अगर वो आएगा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो वो अपना एक्शन शो करता है, सिंपल पाथवे है। लेकिन होता है क्या कि हमारे पास आज तक जितने भी ड्रग्स आ रहे हैं वो क्या होते हैं, अप्रॉक्स मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, जो हम ओरली आईवी आईएम इंट्रा जो भी है, मतलब रूट हम लोग इख्तियार करते हैं, जो भी रूट या जो भी राउट हम लोग इख्तियार करते हैं इंडिकेट करने के लिए, तो क्या होता है उससे उससे हमें बाज़ात साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। बल्कि अक्सर का साइड इफ़ेक्ट्स तो हर ड्रग के होते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पास होते हैं, वेस्टेज होती है हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स की। इसमें क्या होता है कि बाज़ात ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बार बार पेशेंट को देना होता है, तो जिससे पेशेंट की कंप्लायंस भी जो है वो कम हो जाती है। मतलब पेशेंट जो है वो स्टिक नहीं करता विद मेडिसिन यूज़ प्रॉपरली, टाइम पर जो है वो मेडिसिन नहीं यूज़ कर पाता। मेनी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स जो हैं वो मेडिसिन को प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन, उनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा होती हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास हैं एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं रिगार्डिंग दिस रूट पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हमारे पास है कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, इसको हम लोग नोवेल, आप लोग तो अभी आजकल पढ़ रहे हैं नोवेल जो वायरस है, नोवेल कोरोना वायरस, तो वो बिल्कुल नोवेल का मतलब है कि नेव जो हमारे पास मेथड्स हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। इसमें क्या होता है, इसमें वही ड्रग जो है एक्शन तो करता है अपने रिसेप्टर पर, लेकिन क्या होता है इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम कर देते हैं हम लोग, ये जो न्यू ड्रग्स होते हैं, और इनकी वेस्टेज फिर कम होती हैं और पेशेंट की कंप्लायंस भी बढ़ जाती हैं, और एट्सेट्रा बहुत सारी बातें हैं जो कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ज़रिए से हम हासिल कर जाते हैं और कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन पैदा होता है यहाँ पर कि किस तरह से ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये वेस्टेज हैं, ये कंप्लायंस है, इनमें तब्दीली आ गई फ्रॉम द कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू। जो कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने डिस्कशन अभी की, कन्वेंशनल वे से जो हमारे पॉइंट्स हमारे सामने आ गए, जो बातें हमने सीखी, तो वो नोवेल जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो किस तरह से इन कन्वेंशनल की जो ड्रॉबैक्स है इनको सबसाइड करते हैं, मतलब ये जो ड्रॉबैक्स है इनको करेक्ट करते हैं। तो अभी क्या हुआ कि नोवेल ड्रग में हमारे पास क्या होता है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमारे पास जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये वेस्टेज जो थी, ये कंप्लायंस जो थी, ये बराबर सी हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। अभी क्वेश्चन ये कि किस तरह हो जाती हैं, किस तरह हो जाती हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग इसमें नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लाइक नैनो पार्टिकल्स यूज़ करते हैं। लाइक इसमें हमारे पास नैनोस्फेयर्स हैं और नैनो कैप्सूल्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ड्रग को डालते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ड्रग बजाय ये कि साइड पर एक्शंस करें, वो जाकर के स्पेसिफिक जो पॉइंट है वहाँ पर एक्शन करते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो नैनोस्फेयर्स हमारे पास होते हैं, ये जो नैनो कैप्सूल्स हमारे पास होते हैं, इधर नैनोस्फेयर हो या फिर नैनो कैप्सूल हो, उन पे क्या होता है, उनमें जो ड्रग है उसको कवर किया होता है नैनोस्फेयर ने खुद से। सपोज कीजिए हमारे पास ये ड्रग है, ड्रग को कवर किया होता है नैनो पार्टिकल ने, जिनमें हमारे पास नैनो पार्टिकल हैं, इधर इट इज स्फीयर और कैप्सूल। फिर उसके बाद जो है हमारे पास उसके ऊपर होता है लिगेंड। अभी लिगेंड तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी हमारे पास जो ड्रग होगा वो स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। अभी हमारे पास ये जो ड्रग है ये तो इसके अंदर है ना, तो वो स्पेसिफिक जो रिसेप्टर है उस रिसेप्टर के मुताबिक ये ड्रग ने जाना होता है। तो साथ में हम क्या करते हैं, हम ऐसे ड्रग को इस तरह से नैनो पार्टिकल्स में डालते हैं कि फिर वो ड्रग बजाय कि कहीं और पर एक्शन करे, वो जाकर के सीधा यहाँ पर एक्शन करता है, क्योंकि ये जो लिगेंड्स हैं ये इन रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हमारे पास चाहे ये ड्रग हो या फिर कोई भी लिगेंड हो, ड्रग हो या फिर लिगेंड हो, तो मतलब लिगेंड एक ही है, तो ये फिर क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, बाइंड करेगा। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, खास इसी रिसेप्टर के लिए, कहीं और पर एक्शंस पर नहीं करते, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स कम हो गए। और कंप्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो भी हम डिस्कस करेंगे जो न्यू वे मेथड्स हैं हमारे पास, लाइक हम लोग कंट्रोल्ड रिलीज, सस्टेन रिलीज वगैरह जो हैं वो अपनाते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि मजीद जो है हमारे पास ये जो कंप्लायंस है उसमें हेल्प हमारे पास आती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या सीखा
कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है ये ड्रग रिसेप्टर पर स्पेसिफिकली बाइंड करता है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, वेस्टेज कम हो जाती हैं ड्रग्स की, और कंप्लायंस पेशेंट्स की ज़्यादा हो जाती है। वो क्यों? वो इस वजह से कि क्योंकि हम इन नैनो पार्टिकल्स के ज़रिए से इन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में एक कंट्रोल फैशन जो है, एक सस्टेन रिलीज फैशन जो है वो अपना लेते हैं। अभी सस्टेन रिलीज क्या है, कंट्रोल क्या है, एक्सटेंडेड क्या है, बाद में पढ़ेंगे। पहले इस पोर्शन को क्लेरिफाई करते हैं। इस पोर्शन में हमने ये जाना कि नोवल ड्रग जो है वो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से बेनिफिशियल है। वो क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकली ड्रग को पहुंचाते हैं उसके रिसेप्टर के पास, कहीं और पर ड्रग नहीं जाता। वो हम किस तरह करते हैं? बाय मीन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स कितने टाइप के हैं? सिंपल, स्फीयर, नैनो कैप्सूल होते हैं। ये किस तरह की इनकी बनावट कैसी है? इन नटशेल अगर हम बात करें, ये ड्रग होता है, उसको हम उठाते हैं, फिर उसको नैनो पार्टिकल के अंदर डालते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है उस नैनो पार्टिकल के ऊपर लिगेंड हम लगाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो स्पेसिफिक बन जाता है फॉर स्पेसिफिक रिसेप्टर। फिर जिससे क्या होता है, जिससे एट द एंड क्या होता है, एक ड्रग स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बाइंड करता है और अपने एक्शन शो करता है। दैट्स इट, सिंपल। अभी टुवर्ड्स दिस पॉइंट कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई। हमने कहा कि ना ये कंट्रोल्ड रिलीज, सस्टेन रिलीज, पेशेंट कंप्लायंस की हमने बात की कि पेशेंट जो है बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो बार बार लेने पड़ते हैं, या फिर मतलब नहीं इंटरवल होते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है, तो वो हम फिर मैच नहीं कर पाते, पेशेंट जो है वो स्टिक नहीं करते, मेडिसिन यूज़ नहीं कर पाते, फिर भूल जाते हैं, मतलब बहुत सारे वजूहात हैं। तो इससे क्या होता है, इनसे इस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से वो बात भी जो है वो अच्छी हो गई। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि हम सस्टेन रिलीज जो है ड्रग तैयार कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल्ड और एक्सटेंडेड रिलीज। सस्टेन रिलीज क्या है? मतलब ये कि विद पैसेज ऑफ टाइम जो है एक ड्रग रिलीज हो। अभी ये हमारे पास दो किस्म के ड्रग्स हैं, दो किस्म के रिलीज मेथड्स हैं। एक है कंट्रोल्ड रिलीज, दूसरा है एक्सटेंडेड रिलीज। कंट्रोल्ड रिलीज क्या होता है कि हमने पहले से कंट्रोल किया होता है कि एक ड्रग जब बॉडी में जाएगा वो कितने टाइम बाद जो है वो कितना अमाउंट ड्रग जो है वो रिलीज करेगा। सिंपल सी बात है। और एक्सटेंडेड रिलीज क्या है? हमने वो नहीं किया होता है कि कितना अमाउंट जाएगा, सिंपल ड्रग जाएगा और खुद से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता खुद जाएगा। मतलब यहाँ पर कंट्रोल नहीं है, जाएगा तो बिल्कुल स्लो स्लो, लेकिन कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल में क्या होता है, कंट्रोल्ड फैशन में जाएगा, कंट्रोल्ड फैशन में जाएगा। अगर फिर भी इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो रही है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। इसके लिए एक अलग से विद मल्टीपल एग्जांपल्स हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये एक रिव्यू लेक्चर होने वाला है, बहुत बढ़ जाएगा अगर हम सिर्फ इस पर बहुत स्टिक करते हैं। तो इन शॉर्ट, सस्टेन रिलीज में हमारे पास जो है वो ड्रग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, और उसमें भी हमारे पास कंट्रोल्ड रिलीज है और एक्सटेंडेड रिलीज है। कंट्रोल में क्या होता है, हम प्री डिटर्मिनेशन करते हैं, पहले से डिटरमाइन करते हैं कि कितना जो है अमाउंट ड्रग का कितने टाइम में रिलीज होगा, मतलब ड्रग की जो रिलीज है वो हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में। एक्सटेंडेड रिलीज में हमारे पास हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ड्रग जो है वो रिलीज होगी। दोनों केसेस में पेशेंट को फायदा होगा, पेशेंट की कंप्लायंस होगी। मतलब अगर पहले एग्जांपल, एक पेशेंट को दिन में 3 दफा गोली खानी थी, टैबलेट्स खानी थी, ड्रग्स लेने थे, मेडिसिन लेने थे, तो फिर क्या करेगा, सिर्फ एक दफा एक मेडिसिन लेगा, कंट्रोल रिलीज वाला या फिर एक्सटेंडेड रिलीज वाला। गॉट, वेरी सिंपल। अब ये टुवर्ड्स दी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हमारे पास जीआईटी में है, खासतौर पर जीआईटी के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है ओरल ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ऑस्मोसिस के जरिए से अपना एक्शन शो करते हैं। वो किस तरह से कि इन ड्रग्स में वाटर जो है वो अंदर जाता है। सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई एक ड्रग हमने तैयार की है, इनमें क्या करेगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, वाटर जो है वो अंदर जाएगा। हम लोग जाते हैं कि जब वाटर किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास करता है, क्रॉस करता है, लाइक ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था लोअर क्लासेस में, कि फिर वो वाटर जो है कोई भी लिक्विड होगा वो फिर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा वॉल्स पर, तो जिसकी वजह से फिर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे जनरेट होगा तो फिर इस ये जो वॉल है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये फिर स्वेल कर जाता है, जिससे फिर यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, और फिर आसानी से जो है वो ड्रग स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलीज होता है। तो ये ओरल ऑस्मोटिक हमारे पास कुछ पंप्स होते हैं जिनमें ये मैकेनिज्म हम लोग पुट करते हैं, और जिसके ज़रिए से फिर ड्रग को इंडिकेट करते हैं, और इस तरह से स्लो और ग्रेजुअल रिलीज होती हैं मेडिसिन की पर्टिकुलर पेशेंट के बॉडी में। कहाँ पर? जो जीआईटी का ड्रग है। नेक्स्ट हमारे पास फैशन जो है, दैट इज आयन एक्सचेंज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें वही ड्रग जो है उसको रेजिन्स के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। रेजिन्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, कैटायनिक होते हैं, एनानिक रेजिन्स होते हैं। तो ड्रग रेजिन को हम लोग उसके ऊपर पेस्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल का लेयर चढ़ाते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन।
फिर उसको हम देते हैं, इंडिकेट करते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास कैटायनिक रेजन्स भी होते हैं, एनायनिक रेजन्स भी होते हैं। इसमें क्या होता है, ड्रग जो है वो आयन के शक्ल में होता है। गॉट? वो अभी क्या होता है इसमें मजीद, ये कैटायनिक एक्सचेंज के थ्रू या फिर एनायनिक एक्सचेंज के थ्रू जो है वो ड्रग को रिलीज करते हैं। किस तरह से, सपोज कीजिए अभी ये एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल हमारे पास है कैटायनिक एक्सचेंज का। कैटायनिक एक्सचेंज क्या होता है, कैट आयनिक एक्सचेंज को आप लोग कट आयन कंसिडर कर ले। ये आयन है, इसको कट कर ले, क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव। और एनायनिक जो है वो इसका उलट आप लोग सीख लें, एनायनिक जो है वो नेगेटिव आयन की एक्सचेंज होती है। सपोज कीजिए ये एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, ये कैटायनिक एक्सचेंज है, कैटायनिक एक्सचेंज है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आयन एक्सचेंज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कैटायनिक आयन एक्सचेंज हमारे पास दो है। आयन एक्सचेंज ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हमारे पास दो हैं, एनायनिक, कैटायनिक। ये हमारे पास क्या है, अभी ये कैटायनिक एक्सचेंज है। एनायनिक बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। वो किस तरह से, सपोज कीजिए हमारे पास जो पॉलीमर हम लोगों ने उठाया था, उसको फिक्स किया हुआ था, उसके ऊपर क्या हमने फिक्स किया हुआ था, हमारा रेजन पॉलीमर है, उसके ऊपर रेजिन है। रेजिन कौन सा है हमारे पास, सिंपल, ये हमारे पास रेजिन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज रेजिन होगा। और उसके ऊपर जो है हम लोग अपोजिट चार्ज का जो ड्रग है वो उसके ऊपर लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है अपोजिट चार्ज जो है उसको अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज रिपल्शन तो होगी ना। सेम चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल वही फंक्शन यहाँ पर है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये एक ड्रग बन गई। कौन सी ड्रग हो गई, हमारे पास एक मेडिसिन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव आयन यहां पर हमारे पास मेडिसिन में है। अभी हम जब इसको इंडिकेट करते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट के बॉडी में जो फ्लूइड है जीआईटी में, वहां पर उस फ्लूइड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ और सिर्फ वो पॉजिटिव चार्ज इस ड्रग के पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, तबादला करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं आयन एक्सचेंज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अभी यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज पॉजिटिव आयंस की हो रही है, पॉजिटिव आयन को एक्सचेंज कर रहा है, जिसकी वजह से ये कौन सा ड्रग डिलीवरी सिस्टम हुआ, आयन एक्सचेंज हुआ और कैटायनिक आयन एक्सचेंज हुआ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस की एक्सचेंज होती हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्रग जो आयन होगा वो एक्सचेंज करेगा, वो रिलीज करेगा कौन सा वाला, जो सिमिलर टाइप का होगा। मतलब अगर यहां पर हमारे पास ड्रग का चार्ज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव जीआईटी के फ्लूइड के पॉजिटिव के जरिए से ही हमारे पास क्या करेगा, फिर वो डिस्प्लेस करेगा। तो जिससे फिर क्या होगा, जो मेडिसिन है वो बॉडी में स्लोली ग्रेजुअली रिलीज होगी और अपने एक्शंस शो करते रहेंगे, जाएंगे अपने जो रिसेप्टर है उस पर बाइंड करेंगे और फिर अपने एक्शंस करेंगे। तो ये क्या है, आयन एक्सचेंज ड्रग डिलीवरी सिस्टम इस तरह से काम करता है। आयन एक्सचेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आयंस का तबादला होता है। रिमेंबर अभी ये क्या है, ये कैटायनिक एक्सचेंज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैटायंस जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। और ये बात बहुत क्लियरली आप लोगों ने ब्रेन में रखनी है, यहाँ पर इसको मेमोराइज करना है, लर्न करना है कि पॉजिटिव अगर होगा ड्रग हमारा, तो वो पॉजिटिव फ्लूइड ही के साथ एक्सचेंज करेगा, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं होगी। और अगर हमारे पास ये एनायनिक एक्सचेंज वाला कोई ड्रग होगा, यहाँ पर सपोज कीजिए नेगेटिव आयन होगा, तो फिर नेगेटिव जो है फ्लूइड के नेगेटिव के साथ एक्सचेंज करेगा। तो अगर पॉजिटिव है कैटायनिक एक्सचेंज होगी, अगर नेगेटिव है तो anionic exchange होगी। That's it. Got the ion exchange DDS, drug delivery system. Drug delivery system. अभी नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, that is pH activated drug delivery system. अभी pH activated drug delivery system क्या है, सिंपल सी बात है, नाम बता रहा है। ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम बनाएंगे जो pH पर हमारे पास फंक्शनल होगा। सपोज कीजिए मुझे, हमारे पास गैस्ट्रिक रीजन में क्या है, pH जो है वो एसिडिक है, तो हम ऐसा ड्रग बनाएंगे जो एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व हो, किसी और मीडियम में फिर जो है वो अपना एक्शन नहीं करेगा। तो और अगर हमारे पास इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, वहां पर हमें चाहिए होता है कौन सा मेडिसिन, हमारे पास ऐसे ड्रग होंगे जो अल्कलाइन होंगे, मतलब बेसिक पीएच होगा। तो अगर हम कोई मेडिसिन लेंगे, हम चाहे कि गैस्ट्रिक का जो रीजन का फ्लूइड है, गैस्ट्रिक का फ्लूइड उस मेडिसिन को डिस्ट्रॉय नहीं करे और वो आगे जाकर के इंटेस्टाइन में जहां पर अल्कलाइन मीडियम है वहां पर डिसॉल्व होकर के फिर अपना एक्शन करें। तो अक्सर औकात ये कंफ्यूजन होती थी ना कि कोई मेडिसिन लिया, उसको गैस्ट्रिक जो फ्लूइड है, उसका जो गैस्ट्रिक एसिड है वो उसको ख़राब कर लेता था, तो फिर वो आगे जाकर के एक्शन शो नहीं करता था। अभी वो ड्रग हम क्या करते हैं, उसको हम इस तरह से मॉडिफाई करते हैं, इस नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू हम उसको ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि फिर वो गैस्ट्रिक रीजन की बजाय जाकर के जो हमारा इंटेस्टाइनल रीजन है वहाँ पर वो अपना एक्शन पर शो करेगा। वो किस तरह से, बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पर थोड़ा सा डिफिनेशन आप लोग सीख लें कि पीएच एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है। सिंपल, हम डिजायर्ड पीएच पर ड्रग की रिलीज मुमकिन करवाते हैं इस मेथड के जरिए से। डिजायर्ड पीएच पर
ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो हम हासिल कर लेते हैं। डिजायर्ड पीएच पर हम ड्रग को फिर रिलीज कर सकते हैं। हमारा डिजायर क्या है कि सपोज अल्कलीन मीडियम में हमारा ड्रग जो है वो अपना रिलीज करे और वहां पर फिर अपने एक्शन शो करे, और अगर वो ड्रग एसिड लेबाइल है, मतलब गैस्ट्रिक रीजन में जो एसिड है उसके साथ जो है अगर वो इंटरेक्ट करेगा, गैस्ट्रिक एसिड जो है उस ड्रग को खराब करेगा, तो हम क्या करते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर एक तरह से मॉडिफाई करके फिर वो जाएगा अल्कलाइन रीजन में अपना एक्शन करेगा। किस तरह करेगा? इस तरह से सपोज कीजिए एग्जाम्पल, अभी यहां पर मैंने ड्रग एग्जाम्पल दिया है, कौन सा? गैस्ट्रिक एसिड लेबाइल ड्रग। ऐसा ड्रग है जो गैस्ट्रिक एसिड की वजह से खराब हो जाएगा। अभी हम उसको ऐसे मॉडिफाई करेंगे बाय मीन ऑफ टेक्निक्स ऑफ द नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कि हम उस ड्रग को क्या करेंगे, उस कोर में जो है वो ड्रग रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर एक पोरस मेम्ब्रेन लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो है एक और कवरिंग लगाएंगे जो कि हमारे पास क्या होगा, HPMC या फिर जो है इथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज का एक कवरिंग लगाएंगे, इंकैप्सुलेट करेंगे, या फिर इथाइल सेलुलोज का इंकैप्सुलेशन करेंगे। तो ये इथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज जो है, ये कवरिंग जो है वो प्रोटेक्शन का काम करेगा। ये कवरिंग जो है रेजिस्टेंट है, किसका? हमारे जो गैस्ट्रिक एसिड है उसके रेजिस्टेंट जो है वो क्या है, ये कवरिंग है, इंकैप्सुलेशन, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल इथाइल सेलुलोज। अभी ये कवरिंग जो है, सपोज कीजिए हमने ये ड्रग दे दिया, स्टमक में जाएगा, स्टमक एसिड उसको खराब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज है, या फिर इसके ऊपर जो है इथाइल सेलुलोज की कवरिंग है, इथाइल सेलुलोज की कवरिंग है। जैसे ही ये इंटेस्टाइन को पहुंचेगा, अभी यहां पर जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड है वो अल्कलाइन है, तो उसमें ये खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगा। जब डिसॉल्व होगा, पहला लेयर जो है वो हट जाएगा, कट जाएगा, खराब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, लॉस्ट। और दूसरा लेयर जो है, ये जो पोरस है, ये फिर क्या है, ये फिर इस तरह से है कि इसकी मेकअप ऐसी होती है कि फिर ये अल्कलाइन में डिसॉल्व नहीं होता, ये अल्कलाइन में डिसॉल्व नहीं होता, और इसमें पोर्स होते हैं, जिससे फिर क्या होता है, उस फ्लूइड में जो वो ड्रग अभी पहुंच गई है विद द पोरस मेम्ब्रेन, ड्रग कोर, ड्रग है सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, पहला वाला जो है वो उठ गया, खराब हो गया, लॉस हो गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से इन पोर्स के थ्रू जो है वो ड्रग जो है उस अपने सूटेबल जो पीएच है उसमें सूटेबली फिर रिलीज होगा आसानी से, और हमारी डिमांड के मुताबिक आहिस्ता 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 रिलीज होगा। तो इस तरह से हम ड्रग रिलीज हासिल कर लेते हैं। इसको बोलते हैं पोर चैनल डिफ्यूजन, इस मैकेनिज्म को, कि अगर पोर्स हो एक मेम्ब्रेन पर और फिर उससे कोई ड्रग रिलीज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पोर चैनल मैकेनिज्म। तो इस तरह से हम लोग जो हैं वो हासिल कर सकते हैं बाय मीन ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पीएच एक्टिवेटेड DDS, पीएच एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हमने डिसाइड किया था कि हमारी डिजायर ये है कि हमारे अल्कलाइन मीडियम में ये ड्रग अपना जो है कंटेंट रिलीज करें और एसिडिक मीडियम इस ड्रग को खराब नहीं करे। तो फिर हमने पहले इस ड्रग को प्रोटेक्ट किया बाय मीन ऑफ HPMC, फिर उसके बाद जो है HPMC और इथाइल सेलुलोज, फिर उसके बाद जो है वो हमने दिया। स्टमक एसिड ने इसको खराब नहीं किया क्योंकि ये रेजिस्टेंट है, HPMC जो है वो रेजिस्टेंट है, जो इथाइल सेलुलोज हैं रेजिस्टेंट है अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द गैस्ट्रिक एसिड, और अल्काइन मीडियम में डिसॉल्व हो गया। और वहां पर डिसॉल्व होने के बाद जो है फिर जो कोर से जो है बाय मीन ऑफ पोर चैनल डिफ्यूजन अपना ड्रग जो है वो रिलीज हो रहा था फ्रॉम द इंटरनल कोर। दैट्स इट, वेरी सिंपल, pH activated DDS. I hope you got the understandings. Well, I get towards the biomucoadhesive. अगर यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड नजर नहीं आ रहा, इट्स ओके, मैं इसका पिक्चर जो है वो शेयर कर लूंगा, फिर वो पिक्चर है वो आसानी से देख लेना। बायोम्यूकोएडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, नाम को देखें, बायोम्यूकोएडहेसिव। बायो मींस लाइफ, म्यूको म्यूकस से है, एडहेसिव मींस टू एडहर, क्या करते हैं, चिप जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ड्रग जो है वो एडहर करता है टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारा बॉडी में जहां पर म्यूकस हो, म्यूकस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और रेक्टल भी है, वजाइनल भी है, जहां पर भी म्यूकस है वहां पर इस ड्रग को अगर हम इंडिकेट करेंगे, ये ड्रग उन म्यूकस के साथ क्या करेगा, चिपक जाएगा बाय मीन ऑफ व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वैन डर वाल फोर्सेस हैं, इनके जरिए से वो फिर चिपक जाएगा, और फिर इस तरह से आहिस्ता 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 अपना ड्रग जो है फिर वो रिलीज करेगा। क्योंकि हमने नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इन्होंने पार्टिकल्स यूज किए हैं जिनका फंक्शन क्या है, स्लो रिलीज करवाना, सस्टेन रिलीज करवाना, कंट्रोल रिलीज करवाना, एसेट्रा एसेट्रा। और इस तरह से हम पहुंचते हैं अपने लास्ट फाइनल की तरफ, दैट इज फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफ द GIT, नॉवल GIT ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई ड्रग हमें चाहिए कि वो GIT में ज़्यादा देर तक स्टे करे, तो हम क्या करेंगे, हम फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम को अपनाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, उसी ड्रग को उठा करके क्या करते हैं, उसको हम लोग इस तरह मॉडिफाई करते हैं कि उस
का जो रिटेंशन टाइम है वो स्टमक में ज़्यादा देर तक रहे। हम क्या करते हैं, उस ड्रग को इस तरह बनाते हैं कि उस ड्रग की जो प्रोडक्ट है, ड्रग प्रोडक्ट, वो उसकी डेंसिटी कम हो जाए। हम जानते हैं कि जिन चीज़ों की डेंसिटी कम होती हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं, तो ऐसे ही हमारा ड्रग जो है उसकी डेंसिटी हम कम करेंगे तो ये फिर गैस्ट्रिक फ्लूइड जो है उसके ऊपर तैरेगा, आसानी से जो है वो नीचे नहीं जाएगा, आसानी से नीचे नहीं जाएगा। और इस तरह से फिर क्या होगा, अगर वही ड्रग हमने फ्लोटिंग मैकेनिज्म के ज़रिए से बना लिया, हमने उसकी डेंसिटी कम कर ली और कुछ और मॉडिफिकेशंस कर लिए कि ड्रग जो है वो गैस्ट्रिक फ्लूइड सरफेस के ऊपर रहें और आहिस्ता 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 अपना कंटेंट रिलीज करते रहें और अपना अपना जो ड्रग का एक्शन है वो शो करता रहें, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हमें हेल्प आउट मिल जाएगा। खास तौर पर वो ड्रग्स हम इसमें यूज़ करते हैं जिनको गैस्ट्रिक रीजन में काम करना होता है, और अगर वो गैस्ट्रिक रीजन से बाहर जाएंगे फिर उनका काम खराब हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास वो जो वेस्टेज हो रही थी वो ड्रग की नहीं होगी, वो यहाँ पर हमने कवर कर ली। किस तरह से हमने उसको मॉडिफाई किया, उसकी डेंसिटी इस तरह बनाई कि वो फ्लोट करे, वो तैरे। कहाँ पर तैरे, हमारे फ्लूइड में, गैस्ट्रिक फ्लूइड में उस पर तैरता रहे और बहुत मुश्किल से जा जाए। मतलब ये कि उसकी जो रिटेंशन टाइम है गैस्ट्रिक रीजन में वो देर पा हो, ज़्यादा देर तक हो। तो इस तरह से फिर क्या होता है, हमारे लिए हेल्पफुल मैकेनिज्म्स होते हैं इनके ज़रिए से। सो ये क्या हुआ, फिर इस तरह से जब हम लोग क्या करते हैं, जब रिटेंशन टाइम को ज़्यादा करते हैं तो फिर वो बॉयंसी करता है, उनकी बॉयंसी मैकेनिज्म ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। जब ड्रग प्रोडक्ट की डेंसिटी हम लोग डिक्रीज करते हैं, उससे वो ड्रग जो है फिर वो फ्लोट करता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना ड्रग रिलीज करता है और उसकी रिटेंशन जो है वो ड्रग रिटेंशन भी इंक्रीज होती है और हमें फ़ायदा मिलता रहता है। सो ये हमारे पास यहाँ तक बात होती है कंप्लीट रिगार्डिंग GIG ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और अगर आप लोगों को इसका पूरा पिक्चर चाहिए, जस्ट गो टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट, वहाँ पर आप लोगों को मेरा नंबर मिलेगा, मुझे कांटेक्ट करिए और उसका पिक्चर आपको मैं सेंड कर दूँगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। होप यू गॉट द डिटेल्स एंड ओवरव्यू ऑफ द एंटायर टॉपिक। फिर भी कहीं पर भी कन्फ्यूजन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।